अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अंसा खान और आप देख रहे हैं कैपिटल ऑनलाइन। बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हासिल करने के लिए रहिए हमारे साथ। और अगर तो आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सबसे पहले नीचे दिए गए बेल आइकन के बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चले चलते हैं अपनी खबर की तरफ। कप्तान का बड़ा ऐलान, कप्तान ने लोगों के दिलों पर राज कर लिया। वजीर आजम इमरान खान ने तमाम गैर जरूरी किस्म का प्रोटोकॉल खत्म करने का ऐलान कर दिया। वजीर आजम इमरान खान का अपने ऐलान में कहना था कि वो तमाम टैक्स दहिंदगान के पैसों और आवाम को पेश आने वाले मुश्किलात का खात्मा करने के लिए किसी भी किस्म के निजी तकरीबात में अब किसी भी किस्म के प्रोटोकॉल के साथ सफर नहीं करेंगे। मंगल को काबीना के इजलास के बाद समाजी राब्तों की वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम में वजीर आजम ने कहा कि तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखने वाले तमाम वज़राए आला और दीगर शख्सियात को जितना भी प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी फराहम की जा रही है उसका जायजा ले रहे हैं ताकि अखराजात और अवाम की मुश्किलात में कमी लाई जा सके। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि वफाकी काबीना इस सिलसिले में जामिया पॉलिसी अपनाएगी। मजीद अज़ा वज़ीर आज़म का ये कहना था कि वो लोगों पर बोझ बनने वाली शान शौकत के मुजाहरे में नो आबादियाती मिराज का खात्मा करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान के ऐलान से कबल वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का काबीना के इजलास के बाद मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए ये कहना था कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने उन्हें हिदायत की है कि इन तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखने वाले तमाम वज़राए आला और दीगर शख्सियात को जितनी भी सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल दिया जा रहा है उसका अज़-सर-ए-नो जायजा लिया जाए। मजीद फवाद चौधरी का ये कहना था कि वज़ीर आज़म इमरान खान को एक रिपोर्ट तलब हुई है जिससे यह वाज़ह होता है कि उनकी हुकूमत के कुछ सूबाई और वफाकी कारबीन ऐसे हैं जो इस प्रोटोकॉल का हद दर्जा इस्तेमाल करते हैं, जबकि वज़ीर आज़म खुद रात की वक्त शादी की तकरीबात और खानों की दावतों पर जाने से गुरेज करते हैं ताकि लोगों को उनकी वजह से तकलीफ ना हो और वो बेवजह के प्रोटोकॉल से परहेज करना चाहते हैं। इस हवाले से वज़ीर आज़म ने बहुत सख्ती से हिदायत की है और तमाम मुतल्लिका अदारों और दीगर शख्सियात को इस बात की हिदायत की गई है कि वो अपने प्रोटोकॉल्स में कमी लेकर आएं। मजीद अज़ा फवाद चौधरी का ये कहना था कि जहाँ पे भी प्रोटोकॉल ज्यादा दिखाई देंगे वहाँ पे इमरान खान सख्ती से एक्शन लेंगे और तरीके इंसाफ का यही मौक़िफ़ रहा है कि प्रोटोकॉल्स नहीं होने चाहिए। हाँ, अलबत्ता ऐसे अमूर जरूर हैं जहाँ पे सिक्योरिटी की जरूरत होती है, वहाँ पर सिक्योरिटी के इकदाम अलहदा से किए जाएंगे। इक़्तिदार में आने से कबल भी इमरान खान VIP और सिक्योरिटी प्रोटोकॉल की सख्त मज़ामत करते हुए दिखाई देते रहे और सादगी को अपनाने की हिदायत करते रहे। इक़्तिदार में आने के बाद भी वज़ीर आज़म ने सादा तर्ज़ ज़िंदगी को अपनाने की मुहिम चलाई। चंद माह कबल मई में इतवार के दिन वज़ीर आज़म इमरान खान मुख्तलिफ अवामी मकामात पर इस्लामाबाद में बगैर किसी प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी के अचानक दौरा करते हुए नजर आए। वज़ीर आज़म के दफ्तर की जानिब से फराहम की गई तस्वीरें और वीडियो में वज़ीर आज़म इमरान खान को मुख्तलिफ इलाकों में खुद गाड़ी चलाते हुए देखा जा सकता है। वज़ीर आज़म ने बहुत से मुख्तलिफ लोगों से बात की, कोविड-19 के मेयारी SOPs का नफाज और तरक्कियाती कामों का भी जायजा लिया। इसी तरह वज़ीर आज़म इमरान खान ने गुज़श्ता माह दारुल हुकूमत के G10 में वाक़या ठेले की मार्केट का दौरा किया। वज़ीर आज़म इमरान खान अपनी ज़ाती गाड़ी के हमरा बगैर किसी सिक्योरिटी और बगैर किसी प्रोटोकॉल के बाजार जा पहुंचे और ठेले मालकान के साथ गुफ्तगू करते नजर आए और वहां के रिहायशियों ने वज़ीर आज़म इमरान खान का नहायत ही गर्मजोशी के साथ इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म इमरान खान के इक़्तिदार संभालने के ठीक 1 महीने के बाद वज़ीर आज़म हाउस से मुंसलिक 61 लग्जरी और इजाफी गाड़ियां और 8 भैंसें नीलाम कर दी गई। ये नीलामी वज़ीर आज़म की कफ़ायत शुआरी मुहिम का हिस्सा थी। इस तरह की मज़ीद खबरें और अपडेट्स लेने के लिए रहिए हमारे साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।